हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 1 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो आज से एक नया महीना शुरू हो रहा है और आज की इस वीडियो में हम लोग 1 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के 12 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स ये कौन से दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1 अक्टूबर को। तो हर साल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ये बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार को रोकने के लिए हर साल मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। और इस बार इसकी थीम भी रखी गई है। इस बार इसकी थीम है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, यानी कि सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। 28 सितंबर को इनमें से किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल हवासोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उत्तर कोरिया। यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन। तो हाल ही में उत्तर कोरिया ने ही हवासोंग 8 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल उन मिसाइलों को बोला जाता है जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुने से भी ज़्यादा हो, यानी कि इनकी स्पीड जो मैक 5 से ज़्यादा होती है। तो हाल ही में उत्तर कोरिया ने हवासोंग 8 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इसके अलावा सितंबर महीने में ही उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण किया था। तो ये इस तरीके से एक ही महीने में उत्तर कोरिया ने तीसरी मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्यांगयोंग। यहीं पर 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था और नेक्स्ट जो विंटर गेम्स होंगे इनका आयोजन चाइना में होने वाला है 2022 में। फिर उत्तर कोरिया की जो करेंसी है ये है वॉन। हाल ही में भारत सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मिड डे मील योजना जो है इसको 1995 में शुरू किया गया था और इसके तहत भारत के सरकारी और जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं वहां पर 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को दोपहर का भोजन प्रोवाइड किया जाता है। तो अब इस योजना का विस्तार किया जा रहा है और अगले 5 सालों के लिए इसको फिर से शुरू किया जा रहा है और अब इसका नाम रखा गया है पीएम पोषण योजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हाल ही में मिड डे मील योजना का ही विस्तार करके इसको पीएम पोषण योजना नाम दिया गया है। अब इसमें विस्तार ये किया गया है कि जो बच्चे प्री स्कूल यानी कि बाल वाटिका में पढ़ते हैं, यानी कि जिनकी एज 1 से लेकर 5 साल तक की होती है, उनको भी अब इस योजना में शामिल किया गया है। तो अब इस तरीके से 1 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये योजना अगले 5 सालों तक चलेगी। हाल ही में इसी के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और इन 5 सालों में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है, 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस शहर में एक सीपेट पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? तो भारत में कई सारे सीपेट संस्थान हैं। इनको बोला जाता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी एक सीपेट संस्थान का उद्घाटन किया गया है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है इसको साल 2019 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया था और ये भारत का दूसरा शहर बना था जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की लिस्ट में शामिल किया गया। तो याद रखना है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही हाल ही में एक सीपेट पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पर अगला सवाल है, हाल ही में एक पुस्तक रिलीज हुई है जिसका नाम है माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। आपको बताना है कि इस किताब को किसने लिखा है। इस किताब को लिखा है भारत की उद्योगपति इंदिरा नूई ने। ये पेप्सिको कंपनी की पूर्व सीईओ रह चुकी हैं। तो इन्होंने हाल ही में अपने जीवन के ऊपर किताब लिखी है माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। इस किताब में इन्होंने अपने शुरुआती जीवन से लेकर के पेप्सिको कंपनी के सीईओ बनने तक का सफर इसमें बताया है। अब इसके बाद अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य का पहला और पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम
किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये पामेटम क्या है। तो पामेटम एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो पाम ट्री होता है उसकी प्रजाति के संरक्षण के लिए यहाँ पर कई सारे पाम ट्री लगाए जाते हैं और फिर उनका संरक्षण किया जाता है, साथ ही उन पर शोध को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो इस तरीके से भारत में कई जगह पर पामेटम बनाए गए हैं और पूरे उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा पामेटम हाल ही में स्थापित किया गया है ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। और हल्द्वानी जो रीजन है ये नैनीताल जिले में आता है, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको उत्तराखंड के वन विभाग ने स्थापित किया है। इसमें 110 से भी ज्यादा पाम ट्री की प्रजातियां लगाई गई हैं और इन्हीं का संरक्षण किया जाएगा। निम्न में से किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर रोजर हंट का हाल ही में निधन हो गया है? रोजर हंट इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉलर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। आप जानते हैं कि इंग्लैंड ने सिर्फ एक ही बार आज तक फीफा वर्ल्ड कप जीता था 1966 में, और इस साल में इंग्लैंड की जो टीम गई थी उसमें रोजर हंट भी शामिल थे, तो इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के अलावा इन्होंने लिवरपूल फुटबॉल क्लब के लिए भी खेला था। 29 सितंबर को DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र सेनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के रक्षा खरीद को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 13,165 करोड़ रुपए। तो हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 13,165 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इनमें से 11,486 करोड़ रुपए ये सिर्फ भारत की घरेलू कंपनियों से ही रक्षा उपकरण खरीदे जाएंगे, यानी कि 80% जो रक्षा उपकरण इसमें खरीदे जाएंगे वो भारत की घरेलू कंपनियों से खरीदे जाएंगे। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 3,850 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय सेना के लिए कुल 25 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, जिनको ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर कहा जाता है, इनको भारतीय सेना के लिए खरीदा जाएगा। और इनको बनाती कौन है? इनको बेंगलुरु की कंपनी बनाती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये आपको याद रखना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से भारतीय सेना के लिए 25 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 खरीदे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 1962। आपको बताना है इस पुस्तक को किसने लिखा है। जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं, ये भारत और चीन के संबंधों के ऊपर यह किताब लिखी गई है। 1949 से लेकर 1962 तक भारत और चीन के क्या संबंध थे उसी के ऊपर यह किताब लिखी गई है। तो इसको लिखा है भारत के एक विदेश सचिव ने, भारत की पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव ने। तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद अगला सवाल है, दिल्ली स्थित किस संस्था को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? दोस्तों, ये जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड होता है इसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने आज के समय दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उनका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढा हो। ये हर साल कुछ व्यक्तियों या फिर संस्थानों को पुरस्कार दिया जाता है। साल 2021 में ये टोटल 4 व्यक्तियों या फिर संस्थानों को ये पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ। तो हाल ही में जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिए गए हैं, अगर हम 2021 की केवल बात करें तो 2021 में ये 4 व्यक्तियों या फिर संस्थानों को पुरस्कार दिया गया है। इनमें से एक हैं कैमरून की मार्थे वैंडो। फिर इसके बाद भारत की जो संस्था को जिस पुरस्कार मिला है ये है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, यानी कि शॉर्ट में लाइफ। ये दिल्ली स्थित एक संस्था है जो कि भारत में पर्यावरण से रिलेटेड जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए काम करती है। ये भारत की एकमात्र संस्था है जिसको 2021 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा रूस के व्यक्ति हैं व्लादिमीर स्लीवियाक और कनाडा की व्यक्ति हैं फ्रेडा ह्यूसेन। तो इन्हीं 4 व्यक्तियों या फिर संस्थानों को इस बार राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि दिल्ली स्थित किस संस्था को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि लाइफ। इसके बाद अगला सवाल है, नाजला बोदेन रमधाने ये किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ट्यूनीसिया।
तो ट्यूनीशिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है, यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नाजला बोदेन रमधाने। बाकी ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं कैस सईद। ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस और यहाँ की करेंसी है दिनार। बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के लिए नासा अपना पहला मिशन भेज रहा है, आपको बताना है इसका नाम क्या है। तो बृहस्पति जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसके पास कई सारे ट्रोजन एस्टेरॉयड हैं। ट्रोजन एस्टेरॉयड उनको बोला जाता है जो कि बृहस्पति की ही कक्षा में, यानी कि जिस कक्षा में बृहस्पति सूरज का चक्कर लगा रहा है उसी कक्षा में कई सारे और आकाशीय पिंड होते हैं जो कि सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं सेम ऑर्बिट में। तो इन्हीं को ट्रोजन एस्टेरॉयड बोला जाता है और इन्हीं के अध्ययन के लिए नासा पहली बार अपना मिशन भेज रहा है जिसका नाम है लूसी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसको इसी महीने 16 अक्टूबर को अमेरिका के फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि 24 से लेकर 28 सितंबर तक पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो आयोजित किया गया है ये कौन से शहर में आयोजित हुआ। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, यानी कि लद्दाख की राजधानी लेह में। तो पहली बार भारत में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया और इसमें भारत के जो हिमालयी राज्य हैं उनकी फिल्में दिखाई गई। अब यहाँ पर आज का क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच 12वां इंद्र नेवी अभ्यास 28 से लेकर 29 जुलाई तक आयोजित किया गया। तो जुलाई महीने में 12वां इंद्र नेवी अभ्यास आयोजित किया गया था। आपको बताना है भारत और कौन से देश के बीच में हुआ था। तो इसका जो भी राइट आंसर हो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज यानी कि 1 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको यहाँ पर कवर किया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।